जो बयान दिया है, उनका कहना है कि देश को असली आज़ादी 2014 के बाद मिली। उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल को देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो शासनकाल रहा है वो कांग्रेस के 60 सालों के इतिहास को 7 साल में उन्होंने पाट दिया है। विकास का इतिहास इस देश में रचा है, उसी भावना को उन्होंने व्यक्त किया है। कांग्रेस के टाइम में सिर्फ घोटाले ही घोटाले होते थे। आज महात्मा गांधी जी का कांग्रेस पार्टी अपमान करने में नहीं चूक रही है। आज राशिद अल्वी का बयान आया है कि राम के नारा लगाने वाले निशाचर होते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने अंतिम समय में हे राम का नारा, हे राम लेकर के अपने प्राण को त्यागा था, इस दुनिया को छोड़ा था। और राशिद अल्वी जो राम का नाम ले रहे हैं उनको निशाचर से तुलना कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा इस देश में, जो हिंदू विरोधी मानसिकता रही है, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बेचैनी में वोट की राजनीति के लिए किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने में आमदा है। पर ये सब तो ठीक है सर, पर जिस तरह 1947 को 2014 से कंपेयर करना, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता राठौड़ जी ने बोला कि कंगना रनावत जी का जो अवार्ड मिला है पद्मश्री, उनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो देश की आज़ादी में जो वीर पुरुषों ने जो बलिदान दिया है, सुभाष चंद्र बोस ले लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ले लीजिए, या फिर खुदीराम बोस ले लीजिए, तो उनसे उन्होंने तुलना किया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। उनसे तुलना नहीं किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से एनडीए की सरकार की तुलना की है। उनका किसी भी हुतात्मा से अपमान करने का उनका मकसद नहीं रहा है। उनका मकसद जो है आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति नहीं रहा है। उनका कहने का जो मकसद था वो कांग्रेस पार्टी और एनडीए के सरकार की तुलना से था, और इसको कांग्रेस पार्टी भुलाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी कि आज राशिद अल्वी ने कहा कि हे राम कहने वाला हर लोग निशाचर है, तो कांग्रेस पार्टी की जो हिंदू विरोध का मानसिकता है, इस देश विरोध का जो मानसिकता है वो उजागर है, जो महात्मा गांधी का अपमान करने से भी नहीं चूक रहा है। तो कांग्रेस पार्टी पर कुछ भी बोलना अपने आप को अपमानित करना है। परसों सलमान खुर्शीद जी का एक किताब लॉन्च हुआ था जिस पर उन्होंने हिंदुओं पर टिप्पणी किया। उनका कहना था कि जो आजकल का हिंदू है वो बहुत एग्रेसिव है। उनकी तुलना उन्होंने तालिबान और आईएसआई से की थी। इस देश के कंकड़ कंकड़ में शंकर बसता है। इस देश में राम राज्य का कल्पना महात्मा गांधी ने किया था। इस देश में सत्य ही सनातन है, और उस देश के उस हिंदू धर्म के प्रति इनके मन में जो भाव है, बोको हरम जैसे आतंकवादी संगठन जो लाखों लोगों को मारने का काम किया है लीबिया जैसे देश में, वो आतंकवादियों से तुलना करना इनके हिंदू विरोधी मानसिकता का, कांग्रेस पार्टी के हिंदू विरोधी मानसिकता का ये घोतक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि उस पुस्तक पर बैन लगना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को अपने हिंदू विरोधी मानसिकता पर सफाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं लगता है कि यूपी में चुनाव होने वाला, जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि यह जो बुक लॉन्च किया है, जो चुनाव के समय ना था कि यह बुक पढ़ के हम यूपी चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, हो सकता है कि ये मुस्लिमों को खुश करने के लिए ये सब बात बोल रहे हैं, लेकिन इस देश का मुसलमान भी पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। वो किसी भी धर्म का अपमान करना पसंद नहीं करेंगे। वो किसी भी को अपमानित करना पसंद नहीं करेंगे। कोई भी धर्म नहीं सिखाता है आपस में बैर करना, न हिंदू हो और न मुसलमान। कांग्रेस पार्टी की ये जो है अंग्रेजों की नीति वाली जो सिद्धांत है वो इस देश में चलने वाली नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन, हम पद्मश्री अवार्ड के बारे में पूछना चाहते हैं। इस बार जो अवार्ड ऐसे लोगों को दिया गया जो कि ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? कंगना रनावत जी का कहना यही बात तो है कि एक समय परिवारवाद पर, व्यक्तिवाद पर, रुपया पर, पैसा पर, फैक्ट्री वाले को ये सब को अवार्ड मिलता था। आज एक गरीब को, एक मजदूर को, एक पत्थर का, हाँ, तुलसी गौड़ा जी को मिला और बहुत लोगों को मिला। ऐसे ऐसे लोग जो जमीन पर काम करते हैं, जो सोच नहीं सकते थे कि हम इस अवार्ड हमको मिलेगा, वो वृक्ष लगाने वाले जो महिला को मिला, तो ये तुलसी गौड़ा को, तो ये सब तरह के एक आम जनजीवन से जुड़ा हुआ माटी पानी के लोगों को मिला है। इसी बात को तो कंगना रनावत ने कहा है। और एक मोहम्मद शरीफ थे, संस्कार करने का काम करते थे। जी हाँ, इस देश में ऐसे मुसलमान हैं,
ऐसे मुसलमान हैं मोहम्मद शरीफ जैसे, जो इस देश में कोई भी जिसका अंत्येष्टि नहीं हो पा रहा है, लावारिस लाश है, उसका दाह संस्कार करने का काम किया अपने सारे जीवन की कमाई से, ऐसे लोगों को मिला। इसी बात को तो उन्होंने कहा है, तो इसको कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ करके पेश करना, वोट की राजनीति करना कांग्रेस जानती है। यानी कंगना का बयान 60 सालों से जो कांग्रेस ने राज किया और 2014 जो नहीं किया उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। जमीन पर से कार्यकाल से उनका तुलना करने का मतलब है।